पूर्ण आस्था रखते हुए ये शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखने तथा स्वतंत्र निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म वर्ण जाति समुदाय भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचन में अपने मताधिकारों का प्रयोग करेंगे। जय हिंद। भारत माता की जय। ठीक है। और भारत के जो 30% जो है 70 जो हमारे 90% लोग हैं या 70% लोग हैं, उनके पास जो 30% है वो भी बहुत कम है। यहाँ पर भारत में कोई गरीब है तो बहुत ज्यादा गरीब है, अमीर है तो बहुत ज्यादा अमीर है। तो जो मध्यम वर्ग होता है, जिसके पास मतदान की शक्ति भी है, समझ भी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट लगता है कि वो जाके मतदान करे। लेकिन यही वर्ग अगर मतदान नहीं करेगा तो इसमें चेंज नहीं आ सकता। तो मेरा आपसे बात कहना है कि जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो पढ़ा लिखा वर्ग है, उसको आपको आगे लाकर मतदान करना होता है। गरीब लोग जो हैं उनको तो रोजी रोटी, शाम को रोटी मिल जाए उनको, वो उसी सोच में रहते हैं। मतदान वो कर भी देते हैं, कई बार लालच में कर देते हैं। आपने देखा होगा बिहार जैसे क्षेत्र, उड़ीसा जैसे क्षेत्र, जहां पर एक बार मुझे याद है कि एक बार धोतियां बांटना, धोती साड़ी तो बहुत ही लग्जरी चीज होती है, लेडीज वहां पर धोती पहनती है, धोती एक सूती सी धोती होती है जो 60-70 रुपए में आती है। वो एक पार्टी बांट रही थी और वो शायद वहां पर लोग ज्यादा, महिलाएं ज्यादा इकट्ठी हो गई और उस धोती बांटने की घटना में स्टैंपेड हो गया और 80 के आसपास महिलाएं मर गई। तो इतनी गरीबी भी यहाँ पर है कि एक धोती के लिए, एक शराब की बोतल के लिए या एक प्रेशर कुकर के लिए, वो जो निचला वर्ग है उसके पास इतना समझ नहीं है कि आप कह सकते हैं कि उनको लालच क्या करने को, तो 2 रोटी से मतलब है, उनको कोई मतलब नहीं कि हमने इस देश का क्या करना है। तो मध्यम वर्ग का इसमें बहुत ज्यादा योगदान होता है और सबसे बड़ी संख्या में मध्यम वर्ग है। और हम बुद्धिजीवी वर्ग जो है वो बता सकते हैं, गरीब लोगों को बता सकते हैं, सबको बता सकते हैं कि मतदान का क्या महत्व है। तो आप बुद्धिजीवी वर्ग है, इसलिए मैं ऐसी बातें कर रहा हूँ। अगर मैं किसी पंचायत में बात कर रहा होता तो शायद मैं ये भाषण ना दे रहा होता, या अगर मैं किसी छोटे स्कूल में बोल रहा होता तो भी मैं ये ना बोलता। क्योंकि आप बुद्धिजीवी वर्ग हैं, आप आगे जाकर शिक्षक बनने वाले हैं, तो आपके लिए पढ़ना बहुत जरूरी है, हर एक चीज को समझना बहुत जरूरी है। कुछ लोग पढ़ते हैं, समझते नहीं, ठीक है। पढ़े लिखे होना और शिक्षित होने में बड़ा अंतर होता है। तो आपको शिक्षित होना है और आप में बड़ी संख्या महिलाओं की है। महिलाओं के लिए जो है लड़कियों की है, तो लड़कियों के लिए मैंने देखा है कि लगभग 5000 साल से हम जो है सेकंड क्लास सिटीजन बन के रह रहे हैं। और अब जो है वो आपका पीरियड है, आपका टाइम है। मैं अभी 2-3 दिन पहले मैं हमारे जो सीजीआई है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उनकी बात कर रहा था। उनकी बात सुन रहा था, उन्होंने चैनल पे बोला कि हमारे को टारगेट किया जाता है कि जुडिशरी में जो है महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया गया है। वो क्या रिप्रेजेंटेशन, हम जो हमारी हायर जुडिशरी है, चाहे हाई कोर्ट है चाहे सुप्रीम कोर्ट है, उसमें नीचे से जो जजेस हैं उनको ही प्रमोट करके जजेस बना जाता है, या वो एडवोकेट जिनको 10 साल प्रैक्टिस करते हुए हो गए। तो बोलते हमारे पास वो पूल अवेलेबल ही नहीं था जब हम जज बने, हमारे साथ जो जज है बोलते। लेकिन अब मैं देख रहा हूं